अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 है CS402। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट जो है हमारे पास जून 4 है। सबसे पहले तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट सबमिट करवाई, या फिर फ़ाइल करप्ट हुई, या फिर उनके पास ओपन ना हुई, या फिर कॉपी की हुई फ़ाइल हुई। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट किस में करवानी है, डॉक में या फिर डॉक्स में, यानी कि MS वर्ड में करवानी है। इसके अलावा कोई भी फ़ाइल काबिल कबूल नहीं होगी। टॉपिक कौन से हैं, कंसेप्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन है, ट्रांजिशन ग्राफ हैं, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा है। उसके बाद नीचे कह रहे हैं कि आफ्टर ड्यू डेट जो आप सबमिट करवाएंगे वो काबिल कबूल नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक एफ ए दिया हुआ है, उसकी इनिशियल स्टेट हमारे पास -x है और जो फाइनल है वो हमारे पास क्या है, y है, और इस पर A और B को रीड किया गया है। सिमिलरली हमारे पास FA2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमारे पास इनिशियल स्टेट y1 है और फाइनल क्या है वो 3 है। अब नीचे उन्होंने कहा है कि ये दोनों FA से आपने क्या बनाना है, यूनियन लेते हुए FA3 बनाना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओनली F इज़ रिक्वायर्ड नॉट द ट्रांजिशन टेबल, यानी कि ट्रांजिशन टेबल आपने नहीं लिखना, जस्ट आपने क्या लिखना है, FA लिखना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिशन टेबल के अलावा हम FA जो है उसका यूनियन नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ता है, तब हम उसका क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उस जैसे ही एग्जांपल है आपके पास, आपके हैंड आउट में है, ये पेज नंबर आई थिंक है 37 पे। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 y2 y3। सिमिलरली उसी तरह ही हमारे पास 2 FAs दिए हुए हैं, हमने इसका यूनियन लेना है और FA3 बनाना है। अब ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, अब दो FAs हैं तो इसके हमारे पास क्या हैं, एक फाइनल स्टेट, यानी कि दो है ना इनिशियल स्टेट्स, x1 और y1, और दो फाइनल हैं x2 और y2। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक नई स्टेट का नाम दे देते हैं जिसको हमने z1 का नाम दिया। ठीक है, और हमारे पास z1 में कौन से हैं इनिशियल स्टेट्स, जो पहले दोनों FA हैं उनकी, x1 और y1। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से अगर हम A को रीड करते हैं x1 से, तो ये किधर जा रहा है, A के ऊपर ही आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x1 का x1 ही लिखा, यानी कि x1 के ऊपर ही आ रहा है। अगर हम इस FA की बात करें यहाँ से, यानी कि x1 से हमने रीड करना है किसको, A को रीड करना है। A को रीड करेंगे वो किधर जा रहा है जी, y2 पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y2 लिख दिया। अब ये एक नई स्टेट बन गई है जिसको हम कहेंगे z2। सिमिलरली अगर हम x1 से b को रीड करते हैं तो वो किधर जा रहा है जी, x2 पे जा रहा है, तो हमने यहाँ पे b को रीड कर रहे हैं ना, तो x2 पे आ गया। ठीक है, अगर हम y1 से हम b को रीड करते हैं तो वो किधर आ गया, y1 पे। ये भी हमारे पास एक नई स्टेट बन गई जिसको हमने z3 का नाम दे दिया। इसी तरह अब अगर हम z2 की बात करें, ठीक है, z2 से x1 है, पहले x1 से किसको रीड करना है, A को, x1 से A को रीड करेंगे किधर आ गया, x1 पे ही आ गया, तो हमने x1 पे ही उसको लिखा। उसके बाद अगर हम y2 से किसको रीड करें, A को, तो y2 हमारे पास ये है, इसको रीड करेंगे A से, तो किधर आ गया, y3 पे आ गया। ये एक नई स्टेट बनी है जिसको हमने z4 का नाम दे दिया। क्लियर। अब अगर हम B की बात करें, x1 से B को रीड करें तो वो किधर जा रहा है जी, x2 पे जा रहा है, तो हमने x2 लिख दिया। y2 से अगर हम बात करें B की, B को रीड करेंगे y2 से, तो वो किधर जा रहा है जी, इधर वापस आ रहा है y1 की तरफ, तो हमने क्या लिख दिया, y1। अब ये हमारे पास क्या थी, x2 y2, ये पहले स्टेट हमारे पास मौजूद हैं, तो इसलिए हमने इसको z3 का ही नाम दिया। ये हमारे पास नई स्टेट बनी है तो ये हमने z4 का नाम दिया। अब इसी तरह आपने करते हुए ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट बन गया, और ये तीन जो हैं, ये वाली एक, ये और ये नीचे 5, ये हमारे पास फाइनल स्टेट्स बन गई। अब इससे आपने क्या करना है, एक यूनियन कंस्ट्रक्ट करना है और उसका क्या बनाना है, FA बनाना है।
एफ ए कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखें ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका लूप भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला एक बन जाता है। तो इस तरह हमने उसको ए और बी को देखते हुए उसका क्या बनाना होता है, एफ ए बनाना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो इस तरह आपने क्या कर लेना है, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आपने उसका यूनियन बनाना है, ठीक है। यूनियन एफ ए मैं जे फिलिप में बना रहा हूँ। जे फिलिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप इसमें ईज़िली एफ ए बना सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, यानी कि CS402 से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल बनाते हुए उसको मैंने देखते हुए एक यहाँ पे जो एफ ए है वो क्रिएट किया है। इसमें 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ये एक हमारे पास, इस पे क्लिक करके आपने 4 स्टेट्स बना लेनी है। इस पे क्लिक करना है, इसको हम देंगे इनिशियल स्टेट का नाम। ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, और ये भी हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। आपको पता है कि इनिशियल स्टेट एक ही होती है, लेकिन फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस पे क्लिक करना है। इससे अगर हम बी को रीड करेंगे तो इसी पे हमारे पास आएगा, यानी कि बी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए को रीड करते हैं तो वो इस पे आएगा, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, ए लिख देना है। इससे अगर हम बी को रीड करते हैं तो ए को रीड करते हैं तो हमारे पास इसी पे आएगा, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। बी को रीड करेंगे तो वो इस पे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। देखें खुद ब खुद बनता जा रहा है, ठीक है, आपने जस्ट क्लिक ही करनी है। तो यहाँ से अगर आप बी को रीड करते हैं तो बी को रीड करेंगे तो यहाँ पे बी इधर ही रहेगा। अगर हम ए को रीड करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस फाइनल स्टेट से अगर हम बी को रीड करेंगे तो वो आपके पास, ए को रीड करेंगे तो वो हमारे पास इधर ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बी को रीड करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे हम बी। तो ये आपके पास एफ ए बन चुका है, ठीक है। तो इसकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है। पहले आपने क्या करना है, स्निपिंग टूल आपके पास होगा, उससे आपने इसको क्या कर लेना है, इसका यहाँ से पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो आपने असाइनमेंट सोल्यूशन में आ जाना है, यहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कर देना है। डेस्कटॉप पे पड़ा था ये डेस्कटॉप, ये ठीक है। तो ये आपके पास, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आर डॉट अब यहाँ पे देखें कि बी हमारे पास लूप बन रहा है, बी इधर ही चलता रहेगा, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक तो आ जाएगा बी स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए सिंपल है हमारे पास, ए लिखेंगे। उसके बाद ए का लूप बन रहे हैं तो ए स्टैटिक लिख देंगे। उसके बाद बी सिंपल है तो हम बी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अब ये भी लूप बन रहा है और ये सारा लूप बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि एक तो होल लूप बन रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ये बी, ये वाला बी, इसी के अंदर लूप बनेगा, प्लस ये वाला ए, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर, यानी कि लूप के अंदर लूप चल रहा है, तो ए स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। और ये बी इसके साथ शामिल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और इस सारे का स्टैटिक आ जाएगा, चूँकि ये सारा लूप बन रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ हमने बनाना है, टेबल नहीं बनाना है। डिफाइनिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर एक्स वाई, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाईज हैविंग वाई एक्स एंड वाई एज आ सब सीक्वेंस। वाई एज आ सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस मतलब एंड पे जो आपने रीड करना है वो एसेंशियल जो है वो वाई होना चाहिए, वाई ज़रूरी होना चाहिए।
हम जे फ्लिप को अगेन ओपन कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन टेबल हम बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल इसका कैसे हम बना सकते हैं, इसमें भी 4 स्टेट्स ही बनेंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इसकी 4 स्टेट्स उसी तरह या आप किसी तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं ये इसकी इनिशियल और ये इसकी क्या है, इसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब x और y अगर हम यहाँ से रीड करेंगे तो वो इधर ही रहेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। सब सीक्वेंस मतलब लास्ट पे यहाँ पे जो है ना वो y आना चाहिए, ये आपके पास x प्लस वाई। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो x प्लस वाई लिख सकते हैं या फिर y लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। सिमिलरली इस पे इसी को रीड करेंगे तो x प्लस वाई आएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे x है, यानी कि आपके पास x y x या फिर y x y जो है वो स्ट्रिंग जो है आपके पास y क्या होना चाहिए सब सीक्वेंस में, यानी कि लास्ट पे क्या होना चाहिए y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही चीज़, यानी कि x और y को अगर हम रीड करेंगे तो वो इधर ही रहेगा x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपके पास इसका TG बन गया है, ट्रांजिशन ग्राफ बन गया है। इसकी आप चाहें तो डायाग्राम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के कहीं भी इसको घुमा सकते हैं, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, इसको घुमा सकते हैं आप कहीं पे भी रख लें, ठीक है। इसको उल्टा सीधा करके इधर रख लें, इसको इधर रख लें, जैसे मतलब इसको इधर कर लें, जैसे मतलब आप रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं। अब इसका बनाना है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, न्यू, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सेव, और असाइनमेंट में इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इंसर्ट, ये आपके पास, तो ये इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, r डॉट ई। अब रेगुलर एक्सप्रेशन इसका आप इससे बना सकते हैं, मतलब ये फ्लिप से ही बना सकते हैं। कैसे कि कन्वर्ट पे जाएंगे, कन्वर्ट पे जाके कन्वर्ट FA टू रेगुलर एक्सप्रेशन ये करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डू इट पे करके, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन गया, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई स्टेरिक y और x प्लस वाई स्टेरिक x प्लस वाई स्टेरिक y और x प्लस वाई स्टेरिक, यानी कि उसी तरह सिंपल आप इसको भी देख के आप बना सकते हैं। यानी कि पहले x प्लस वाई इसका लूप चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई स्टेरिक, उसके बाद सिंपल आगे y है तो y हम लिख देंगे, उसके आगे फिर x प्लस वाई स्टेरिक है x प्लस वाई स्टेरिक, और उसके आगे फिर सिंपल x है हमारे पास, ठीक है, x, और यहाँ पे x प्लस वाई और इसका स्टेरिक, और उससे आगे क्या है y हमारे पास है सिंपल, तो हम y लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और होल स्टेरिक। तो ये इसका क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो अभी हमने बनाया x प्लस वाई स्टेरिक, y इंटू एक्स प्लस वाई स्टेरिक, x इंटू एक्स प्लस वाई स्टेरिक, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पे लिख दिया। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आपने यहाँ पे देख लेना है, ये हम जो बनाते हैं वो असल में एक सॉल्यूशन आइडिया होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आइडिया था, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप हमें भी मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।